कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एज लिमिट है और ये किस ग्रुप की पोस्ट है, उनका पे लेवल क्या है। सबसे पहले है प्यारे बच्चों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं एएसओ। देखिए दो तरह की जॉब होती है, एक फील्ड जॉब और एक प्यारे दोस्तों आपका डेस्क जॉब। फील्ड जॉब ऐसी होती है जैसे कि आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, जो पोर्ट पे है ना, मुंबई में पोर्ट है आपका, समुद्र में पोर्ट के जो है आपको काम करना है, आपको चेकिंग करने हैं बोट्स वगैरह की, फील्ड वर्क हो गया। डेस्क जॉब आप दिल्ली में रहोगे, दिल्ली में आप ऑफिस में जाओगे बढ़िया एसी में, वहां डेस्क आपको मिल जाएगी, डेस्कटॉप पे आपने वो अपना सिस्टम खोला, उस पर अपना काम किया और जो है शाम को 9 बजे गए सुबह को और शाम को 5 बजे घर आ गए। ये जॉब है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसमें आपका पब्लिक से, जनता से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है। आपके सीनियर, आपके सुपीरियर आपको बताएंगे कि आपको ये काम करके देना, आप सिस्टम से वो काम करके देके घर को आ जाएंगे। सैटरडे संडे छुट्टी, कोई वर्कलोड नहीं, घर पे जाके कोई काम नहीं, फुल शांति वाली जॉब। ठीक है, तो भारत में कई सारे सचिवालय हैं, उनमें एएसओ की जॉब है। ये पे लेवल 7 की जॉब है सारी की सारी, यानी कि 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे की जॉब है प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूं तो अप्रोक्स 75,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग में जॉइन करते ही सैलरी बनती है इनमें, एएसओ की जॉब में। ये सारी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस यानी कि केंद्रीय सचिवालय का एएसओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एएसओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का, और जो उनका सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है उसका अलग से पेपर कराता है, लेकिन एएसओ की भर्ती आपकी सीजल के थ्रू होती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एएसओ, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय में एएसओ, ये एएसओ की पोस्ट है। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 20 से 30 साल की एज लिमिट के इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 से 30 साल। ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं पे लेवल 7 में जिसमें 20 से 30 साल एज मांगी जाती है, कुछ में 18 से 30 साल एज मांगी जाती है। ये अनरिजर्व कैटेगरी की एज लिमिट है। ओबीसी वाले प्लस 3 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो अब एक बार सारे डिपार्टमेंट को अच्छे समझ लीजिए। मैंने बताया ये सारे ही डेस्क जॉब है, कोई पब्लिक डीलिंग है नहीं इसमें, बहुत आरामदायक मजेदार काम है, लेकिन आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी। उसके बाद आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएचक्यू डिपार्टमेंट में है, 20 से 30 साल एज है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी मेरे दोस्तों हमारे जो है डिपार्टमेंट है। इसमें भी एएसओ की जॉब ग्रुप बी की 18 से 30 साल की एज लिमिट है। उसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्री मेरे भाई, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। ये 40 से ज्यादा मिनिस्ट्री है, मोर देन 40 मिनिस्ट्री दिल्ली के अंदर, जिसमें आप एएसओ बन सकते हो। 18 से 30 साल की एज लिमिट है। हाँ, किसी मिनिस्ट्री में 5 वैकेंसी होते हैं, किसी में 6, लेकिन 40 से ज्यादा वैकेंसी जो है ये मिनिस्ट्री है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी एएसओ की पोस्ट हो गई। तो अगर कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि भाई मुझे फील्ड जॉब नहीं करनी है, मुझे दिल्ली में रह के एनसीआर में प्रॉपर डेस्क जॉब करनी है, और खासकर गर्ल्स के लिए, देखिए गर्ल्स के लिए टीचिंग वाली जॉब बहुत बढ़िया है और ये एएसओ वाली जॉब बहुत बढ़िया है। 40 से ज्यादा मिनिस्ट्री के अंदर आप एएसओ बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया सारा। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं डीओपीटी मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ठीक है भैया, जिसे कहते हैं सीजीएल की सबसे भौकाली पोस्ट मानी जाती है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, पे लेवल 7 की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की इनकी सैलरी आपकी 72,000 के आसपास रहती स्टार्टिंग में। ये ग्रुप सी की जॉब है, जिसे अब ग्रुप बी में डाल दिया गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को। इसमें 18 से 30 साल की एज वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 30 साल की। बहुत से बच्चों को विश्वास ही नहीं होता। हमारा एक स्टूडेंट था आदर्श, 19 साल की एज में वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, मात्र 19 साल की एज में। सर ये तो कैसे हो जाएगा? भाई साहब, होते हैं लोग, ऐसे ऐसे होते हैं जो 17 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं, 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं, और ग्रेजुएशन की दौरान ही तैयारी करते हैं और एक अटेम्प्ट में नौकरी हाथ में।
ठीक है, तो इसमें ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं ऐसे। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर, देखिए इसको आप बोलते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज यानी कि आपका जीएसटी इंस्पेक्टर बोलेंगे। और प्रिवेंटिव ऑफिसर हमने आपको बताया कि जो पोर्ट होते हैं समुद्र में है, ये जो पोर्ट होते हैं वहां पे जो नाव वगैरह आते हैं, जो गुड्स आता है उसकी चेकिंग करना, बोट्स की चेकिंग करना, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम होता है। ये भी पे लेवल 7 की जॉब है, सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ग्रुप बी की। और यहाँ भी 18 से 30 साल की एज वाले ग्रेजुएट बच्चे इस फॉर्म को, सीजल का फॉर्म भर के ये जॉब ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ आगे आ जाते हैं। केवल इतने नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, जब ऑनलाइन नहीं था हमारा देश, है ना, जब ज्यादातर पेपर ऑफलाइन पेपर वर्क ज्यादा होता था, तो सबसे ज्यादा भौकाली जॉब होती थी इंस्पेक्टर एग्जामिनर की, क्योंकि इनके एक सिग्नेचर में बहुत ज्यादा पावर होती थी। लेकिन समय के साथ ऑनलाइन जब काम होने लगा तो इनकी वैल्यू भी कम होने लगी, इनकी पोस्ट भी बहुत कम होगी, तो अब उस तरह का भौकाल नहीं है मेरे भाई। ये भी सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ग्रुप बी की जॉब है, 18 से 30 साल के एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ इंफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब आती है इसमें। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, कम वैकेंसी होते हैं ग्रुप बी की, 18 से 30 साल वाले। और उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप समझ रहे हैं सीबीआई। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की जॉब आते हैं, जिसमें बहुत अच्छा फिजिकल रिक्वायरमेंट आपसे मांगा जाता है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 साल की एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है ग्रुप बी की। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यानी कि जो ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं, भाई भारत में कोई अवैध जो है तस्करी ना हो ड्रग्स की। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, ये भी ग्रुप बी की। ये सब 4600 ग्रेड पे की जॉब है जो सीजल के थ्रू भरी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम पे लेवल 6, यानी कि 4200 ग्रेड पे की जॉब पे। 4200 ग्रेड पे की जॉब, इनकी जो सैलरी होती है वो 60,000 के आसपास रहती है। ठीक है, इसमें ये पोस्ट नई आई है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की नई पोस्ट आई है सीबीआईसी। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कौन सी अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती है, बहुत सारी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में, जो पे लेवल 6 की जॉब है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आप यहां पे देख ही सकते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ग्रुप बी की, लेकिन पे लेवल इसका 6 है। नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एमएचए होम, ये एमएचए के अंदर आता है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है ग्रुप बी की, 4200 ग्रेड पे की। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए आपको स्टैटिक्स का एक अलग से पेपर देना होता है, ये भी 4200 ग्रेड पे की जॉब है। सीजल के थ्रू ये सारी भर्तियां भरी जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका पे लेवल 5। पे लेवल 5 2800 ग्रेड पे की जॉब है। देखो सीजल की अब पोस्ट ऐसी हो चुकी है कि आपकी एक बार जहां पे ज्वाइनिंग हो गई आप वहीं पर रहोगे। अगर आपको जीएसटी मुंबई मिल गया तो आपको मुंबई में रहना है, ट्रांसफर बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये जो पे लेवल 5 की जॉब है मेरे प्यारे भाई, ये ऐसी जॉब है जिनमें आपको होम पोस्टिंग या आपके घर के पास पोस्टिंग बड़ी आसानी से मिल सकती है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनको घर से बाहर नहीं जाना होता वो इन पोस्ट को चूज करते हैं मेरे भाई। ये सब ग्रुप सी की पोस्ट है और इनमें एज 18 से 27 साल है। ऑडिटर, सीएजी और सीजीडीए में बहुत सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनमें ऑडिटर। ऑफिस अंडर सीएजी के अंदर अकाउंटेंट, कंट्रोल जनरल और ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटेंट। बहुत सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट। ये पे लेवल 5 यानी कि आपका 2800 ग्रेड पे की जॉब है। इसके बाद आ जाते हैं एसएससी की सबसे नीचे तबके की, यानी कि पे लेवल 4, 2400 ग्रेड पे की जॉब। और इनकी जो सैलरी होती है मेरे प्यारे भाई वो लगभग 38,000 के करीब होती है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, है ना, सब इंस्पेक्टर की, ये है उनके असिस्टेंट की जॉब, यानी कि क्लर्क वाली जॉब। सबसे पहला पोस्टल असिस्टेंट, जो भारत में पोस्ट ऑफिस हैं, डाकखाने हैं,
उसमें जो भर्ती होती है मेरे प्यारे भाई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पोस्टल असिस्टेंट की जॉब होती है। बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड वाली जॉब है। पहले सीजल के थ्रू भरी जाती थी, अब सीजल के थ्रू भरी जाती है। ग्रुप सी के 18 से 27 साल एज लिमिट है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंदर है। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की जॉब है, टैक्स असिस्टेंट। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मेरे प्यारे भाई सब इंस्पेक्टर की ग्रुप सी की 18 से 27 साल, इसमें एज, सब में एज लिमिट 18 से 27 साल है, पे लेवल 4 की सीजल की जॉब में।